सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। जैसा कि हमेशा सब लोग यही कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, तो मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि ये सब क्यों होता है। इसका मैं आज आपको पूरा कारण, पूरा रीज़न दूंगा। जैसा कि एक बार की बात है, दो शिष्य थे। वे अपने गुरुजी के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे। इसी के साथ में एक शिष्य था जो कि सत्संग सुनने जाया करता था। वहीं दूसरा जो शिष्य था वो थोड़े गलत कर्मों में पड़ गया। वह मुजरा वगैरह देखने जाया करता था। इसी के साथ में जो शिष्य सत्संग देखने जाया करता था, भगवान की भक्ति करा करता था, हर समय भगवान को याद करता था, वहीं वो दूसरा शिष्य गलत कामों में पड़ा हुआ था। परंतु एक दिन की बात है, पहला शिष्य जो कि सत्संग देखने जाया करता था, वह एक दिन सत्संग देखकर घर की तरफ लौट रहा था कि अचानक जब वह घर की तरफ लौटा, उसके पैर में एक कील घुस जाती है जो कि उसके पैर को फाड़ देती है, जिससे उसे बहुत पीड़ा होती है और वह उस पीड़ा को लेकर अपने गुरुजी के पास जाता है। इसी के साथ में दूसरी तरफ वह शिष्य जो कि मुजरा देखने गया था, जो कि गलत कामों में पड़ा था, वह मुजरा देखकर अपने गुरुजी के पास जा रहा होता है कि इसी के दौरान उसे एक पैसों से भरी पोटली मिलती है, जिसमें देखता है काफ़ी सोना होता है। एक पोटली भर के सोना उसे मिल जाता है और वह उसे देखकर फूला न समाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह उसको लेकर तुरंत गुरुजी के पास जाता है। और यह देखकर वह जो दूसरा वाला शिष्य था वह चौंक जाता है। वह अपने गुरुजी से पूछता है, गुरुजी ये भगवान का कैसा इंसाफ है? क्या यही सही है? क्या भगवान ने यह सही किया? मैं हर वक्त भगवान की भक्ति करता हूँ, भगवान के साथ रहता हूँ, उसके पश्चाताप मुझे क्या मिला? ये कील। और जो शिष्य ये गलत काम कर रहा था, मुजरा देख रहा था, उसे मिला पैसों से भरी हुई पोटली। क्या भगवान का न्याय गलत है? तो गुरुजी उन दोनों शिष्य को बिठालते हैं और उन्हें समझाते हैं कि भगवान का न्याय बिल्कुल सर्वोपरि है, भगवान का न्याय गलत नहीं है। अब देखिए कितना प्यारा, कितना अच्छा उत्तम उत्तर दिया है गुरुजी ने। वह कहते हैं कि जो इसे शिष्य को पोटली मिली है सोने से भरी, वह इससे ज़्यादा का हकदार था, परंतु इसने गलत काम कर करके अपने सारे पुण्यों को गवा दिया। वहीं पर तुम इससे ज़्यादा चोट के हकदार थे, तुम्हें आज के दिन मृत्यु मिलने वाली थी, परंतु तुमने भगवान की भक्ति करी, तुमने सत्संग सुना, तुमने अच्छे कर्म किए, तुमने जितना भी पाप किया वह पाप तुम्हारे अच्छे कर्मों में बदल गया, जिससे तुम्हें मृत्यु की जगह एक कील मिली। वहीं पर जो शिष्य था, जो गलत काम करता था, गुरुजी कहते हैं उसके लिए कि इसको आज के दिन सोना मिलने वाला था, इसको आज के दिन राजा बनना था, इसको आज के दिन महल मिलने वाला था, परंतु इसने गलत काम कर करके अपने सारे पुण्यों को गवा दिया। और इन्होंने सारे पुण्यों को गवा दिया, इसलिए इन्हें क्या मिला? सिर्फ एक पोटली सोना, जिसमें इन्हें खुश होना पड़ा। तो भगवान का न्याय कहाँ से गलत? उसने गलत काम किया, उसके साथ गलत हुआ। तुमने सही काम किया, तुम्हारे साथ सही हुआ। मेरी बात आप सभी भाई बहन समझ गए होंगे
कहने का अर्थ है कि जिस शिष्य को आज के दिन मृत्यु मिलने वाली थी, उसने अपने अच्छे कर्म कर करके उस मृत्यु को टाल दिया। वहीं पर दूसरी तरफ जिस व्यक्ति को आज के दिन राजमहल और राजा बनना था, उसने अपने पुण्य के कामों को पाप में बदल दिया। कहने का अर्थ है उसने गलत काम कर करके अपने सारे पुण्य गवा दिए। तो भगवान का न्याय हमेशा सर्वोपरि रहता है और हमेशा उत्तम रहता है। तो भगवान के यहाँ कभी भी गलत न्याय नहीं होता। और दूसरी बात, कभी भी अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं हो सकता। अगर तुम अच्छे हो, तुम्हारे साथ में अच्छा ही होगा। यदि तुम गलत हो तो तुम्हारे साथ में गलत ही होगा। हो सकता है अगर तुम अच्छे हो, तुम्हारे को कोई मुसीबत आई हो सकता है तुम्हारे पर इससे बड़ी मुसीबत आने वाली, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से वह मुसीबत टल गई। तो आज की कहानी यहीं तक समाप्त होती है। इसी के साथ में आप सभी हमारे इस चैनल पर बने रहें। हम आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते रहेंगे और देखते रहिए हमारे इस वीडियो को। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।